अगर आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है, वो गर्भावस्था में है, तो उनके साथ साथ मैं आपका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि आप पिता बनने वाले हैं और ये बहुत बड़ी अवस्था होती है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में और किसी भी स्त्री की ज़िंदगी में। इसी के साथ साथ हर पिता की कुछ जिम्मेदारियां होती है, हर हस्बैंड की, जिनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, उनकी कुछ जिम्मेदारियां होती है। क्या इन जिम्मेदारियों के बारे में आप जानते हो? इस अवस्था में शरीर में काफ़ी बदलाव होने लगते हैं, वज़न बढ़ने लगता है, शरीर का शेप चेंज होने लगता है। उसी के साथ साथ मानसिक चेंजेस भी होते हैं, मानसिक बदलाव भी होते हैं, थॉट्स बदलने लगते हैं, कभी कभी डर लगने लगता है, कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आने लगते हैं। शरीर में हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, हार्मोनल बदलाव भी होते हैं, और जिसकी वजह से सडनली मूड चेंज हो जाता है, कभी कभी मचलाहट होती है, उल्टी होती है। और ये सभी बातें अगर पहली बार आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो उनके लिए नहीं है। जिस तरह से ये सभी बातें उनके लिए नहीं है, उस तरह से कुछ बातें आपके लिए भी नहीं है, और जो आपने जानना बहुत ज़रूरी है। शायद आपको पता ही नहीं है कि उनके शरीर के अंदर, उनके मन के अंदर काफ़ी उथल पुथल हो रही है, काफ़ी परिवर्तन हो रहा है, मूड में चेंजेस हो रहे हैं। और ऐसी अवस्था में आपका उनके साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बदलाव की अवस्था में एक कॉमन फीलिंग जो होती है, एक कॉमन भावना जो होती है, जो मन के अंदर पैदा होती है, और वो होती है अकेलेपन की भावना। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि मैं अकेली हो रही हूँ, और इस वक्त एज अ हस्बैंड अगर आप उनके साथ है तो इस अवस्था को बहुत ही अच्छी तरह से वो एंजॉय कर सकती है। और ये जो गर्भावस्था है, आने वाला जो बच्चा आपके घर पे है, वो तेजस्वी, दैदीप्यमान, बुद्धिवान बन सकता है। और ये सब होने के लिए आपका उनके साथ होना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी है। संजीवन गर्भ संस्कार यह चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। यहाँ पे कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल, क्या आप जानते हैं कि आपकी जिम्मेदारियाँ क्या क्या है? आपको क्या करना चाहिए एज अ फादर? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्योंकि प्रेगनेंसी के पूरे जो बदलाव है वो उनके साथ हो रहे हैं। आप शायद अगर आपके ही काम में है तो आप भूल जाओगे, क्योंकि नेचुरली क्या होता है, रूटीनली जिस तरह से हम बात करते हैं उस तरह से अगर आप उनसे बात करते हैं तो आप इस बात को मिस कर जाओगे कि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं। और आपकी ज़िम्मेदारी इस वक्त ये होती है कि आप पूरी तरह से आपकी पत्नी के साथ रहे, उनकी फीलिंग्स के साथ रहे, उनको समझे, उनको जाने। इस विषय में एक और वीडियो मैंने बनाया है, वो भी आप ज़रूर देखिए। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूं कि इस अवस्था में क्या आप जानते हैं कि आपके सबसे इम्पॉर्टेंट शब्द कौन से हैं? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस अवस्था में किसी भी प्रेग्नेंट लेडी के लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द जो वो उसके हस्बैंड से एक्सपेक्ट करती है, वो होते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस अवस्था में, इस जर्नी में पूरे 9 महीने तक के 100% मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम ऑलवेज विथ यू। तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जानते हैं आपकी पत्नी के इस गर्भावस्था में आपने क्या क्या करना चाहिए? और इसका जवाब यह है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, तो पहले तो आप उनके साथ हो, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनके मूड्स में किस तरह से बदलाव होते हैं। डॉक्टर के पास अगर जाना है तो आप उनके साथ जाते हो। उनको अगर कुछ डिज़ायर्स होती है, कुछ खाने की चीज़ें अच्छी लगने लगती है, सडनली कुछ खट्टी चीज़ अच्छी लगने लगती है, तो क्या आप उनके साथ हो? इस तरह के जो बदलाव ज़िंदगी में होने लगते हैं, उस हर घड़ी में आपका साथ बहुत महत्वपूर्ण होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस वक्त आपसे जो एक्सपेक्टेड होती है वो होती है आपका वक्त। आपका शेड्यूल कितना भी पैक हो, आप कितने भी बिजी हो, कितने भी काम आपके पीछे क्यों ना हो, लेकिन अभी सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है, जो दोनों के लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, वो है आपके आने वाले शिशु का जन्म। और इस अवस्था में सबसे इम्पॉर्टेंट वक्त जो होता है वो होता है आपके वाइफ के साथ आप बिताने वाला वक्त। तो आपने आपका टाइम शेड्यूल करना चाहिए, क्वालिटी वक्त देना चाहिए, उनको समय देके उनकी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। अगर आप फिज़िकली आपके वाइफ के साथ नहीं हैं, आप कहीं बाहर रहते हैं या फिर ज़्यादा वक्त आपको काम पे रहना पड़ता है, तो ऐसे वक्त आप उनको फ़ोन कीजिए, उनके साथ रहिए। उनको एक फ़ील आना चाहिए कि माय हस्बैंड इज़ विथ मी, ये उनको हमेशा लगना चाहिए। और यही सबसे बड़ी आपकी ज़िम्मेदारी है। इसी के साथ साथ और एक सबसे बड़ी आपकी ज़िम्मेदारी है,
इस अवस्था में हर प्रेग्नेंट लेडी ने गर्भ संस्कार करने ही चाहिए। गर्भ संस्कार यह एक ऐसा शास्त्र है, ऐसा टेक्निक है, इस 9 महीने के दौरान अगर वो किया जाता है तो आने वाला जो शिशु है वो डेफिनेटली तेजस्वी, बुद्धिमान, सर्वगुणों से परिपूर्ण होगा। आप जैसा चाहोगे उस तरह का शिशु आपके घर पे आ सकता है, क्योंकि 80 to 85% ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो ऊम में होता है, यानी गर्भावस्था में होता है। और इस दौरान माता की जो मानसिकता होती है वही इमोशंस उस बच्चे तक डायरेक्टली पहुंचते हैं, उसके मन के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है और वही जन्म के बाद भी हमें दिखता है। और इसीलिए इस अवस्था में उन्होंने, आपकी वाइफ ने गर्भ संस्कार करना चाहिए। ये भी एक आपकी इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटी है। संजीवन गर्भ संस्कार के इस चैनल पे काफ़ी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस है जो इस अवस्था में आपको हेल्प करेंगे। उसी के साथ साथ संजीवन गर्भ संस्कार का जो ऑनलाइन वर्कशॉप है वो भी आप घर बैठे कर सकते हैं। आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उनके साथ बैठ के ये वर्कशॉप करेंगे तो उनको और भी मज़ा आएगा, वो एंजॉय करेंगे और इस जर्नी में वो खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और आने वाला जो शिशु है वो आपके इच्छानुरूप तेजस्वी बनेगा, आपको जैसा चाहिए वैसा बनेगा। इसके लिए आपको सिंपल सा काम करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दी है, आप वो ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद में आप रजिस्टर कीजिए और इस वर्कशॉप को आप कीजिए। यह 8 दिन का वर्कशॉप है, अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 घंटा डेली, सिर्फ 8 दिन तक आपको देना है। यह वर्कशॉप जैसे ही आपकी वाइफ करेगी, उनके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, वो खुश हो जाएंगी, वो एक्साइटेड हो जाएंगी और इंतज़ार करेंगी उस शिशु का जो वो मन से चाहती है, जिस तरह से वो निर्माण करना चाहती है। तो आपके घर एक बुद्धिमान और सुसंस्कारी, आप जैसा चाहते हैं वैसा शिशु आए। इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।